संपत्ति किसी और की है और अगर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कब उसमें ऐसा नहीं है कि कब्जा आप कर लेंगे, जो कब्जा कर लिया 12 साल से उस संपत्ति पे है तो उसको मालिकाना हक का किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट मिल जाएगा या कोर्ट का डिग्री मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप कब्जा करके रखे हुए हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि जिस दिन से कब्जा किए उसी दिन से उस पर विवाद जो है केस चल रहा है, या जिसकी संपत्ति है वो जो है सरकार को लैंड का टैक्स प्रत्येक साल वो पे भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है उस पर किसी प्रकार का कोई मालिकाना हक का प्रूफ नहीं है। तो बहुत सारे एक होते हैं कि जो संपत्ति है ना उसका कोई भी मतलब ढूंढने नहीं आया 12 साल 20 साल 25 साल तक, और मतलब एक तरह से, और उस केस में वो व्यक्ति जो है उस पे घर बना के रहने लगा। बहुत तरह के कंडीशन हो सकते हैं जिस पे जो है यानी एडवर्स पोजीशन के लिए आप दावा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है अगर मान लेते हैं 12 साल से अधिक, ये कानून ये कहता है कि 12 साल से अधिक समय से अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे हैं तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है। आप को जो है उसके लिए हटाने वाले को जो है उसके लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो सवाल ऐसा ही है कि सर 12 साल से अधिक अगर कब्जा जिस पार्टी के पास है बट उनके पास कोई मालिकाना हक का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो केस लड़ने पर किसको मिल सकता है। साथ में आप जो है ऐसे केस के एक्चुअल एग्जाम्पल भेजिए। देखिए जजमेंट हम बताते रहते हैं, लेकिन 80% जो जजमेंट है वो जिसकी संपत्ति है उसी का जजमेंट है। मतलब आप समझ लें कि 80% प्लस ही ऐसे जजमेंट होंगे जिसमें जो संपत्ति है जिसकी है, ठीक है। और कुछ ऐसे जजमेंट भी हुए हैं जहां पे जो है मालिकाना हक उसको दिया गया है जिसका कब्जा है। तब ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, जजमेंट के ऊपर जो है किसके पक्ष में फैसला होगा किसके पक्ष में नहीं होगा, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे वो जो है आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ऐसे संभव नहीं है कि क्या होगा, आपके पास क्या प्रूफ है, आप किस तरह से अपना एडवर्स पोजीशन को प्रूफ करते हैं। तो ये सभी चीज़ों को वहाँ पे देखने के बाद ही जजमेंट जो है वो दिया जाता है। सवाल है, देखें सर मेरे पास जो है वो कोर्ट का डिग्री है और ज़मीन का केवाला रसीद भी है, उस पर जो है मेरा कब्जा भी था, लेकिन मेरे चाचा जी ने जो है जबरन वो ज़मीन अपने कब्जे में कर लिया है। हम अकेले थे और हमारे चाचा जी 10 लोग थे। देखिए अब यहाँ पे जो अगर ऐसा समस्या है तो उनके ऊपर जो है, अब अगर वो संपत्ति कोर्ट का डिग्री है जो भी है, ठीक है, केवाला रसीद भी है, वो संपत्ति अगर मान लेते हैं उस पर आपका टाइटल है, अब मान लेते हैं अगर चाचा जी का भी हिस्सा होगा तो वो अलग बात है, इसलिए परिवार के लोग हैं। लेकिन अगर वो आपका कोर्ट का डिग्री भी है, ज़मीन का केवाला रसीद सब कुछ है जो कि एक तरह से आपके पिता के नाम से है और आपके चाचा ऐसा कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर जो है केस फाइल कर दीजिए गलत तरीके से कब्जा करने का। यहाँ पे आप सिविल में टाइटल सूट भी कर सकते हैं। और इस तरह से अगर कोई जबरन करता है, कुछ दिन पहले की बात है, मारपीट करता है, तो जो है आप फौजीदारी का भी केस कर सकते हैं। सर मेरा 2 खेत है, एक खरीदा हुआ जिसका केवाला और रसीद दोनों अपडेट है और दूसरा पूर्वज से मिला हुआ जिसका केवाला रसीद अपडेट है। दोनों ही खेत जो है चाचा 50 साल से कब्जा कर रखा है, कैसे हटाए। देखिए आपके पास सब कुछ है आपका, जिसका ठीक है खरीदा हुआ है। अब अगर वो चाचा किए हुए हैं कब्जा, तो उसके ऊपर टाइटल सूट कीजिए। उनको कोर्ट में ये जवाब देना होगा कि आप जो संपत्ति को कब्जा किए हुए किस आधार पे, आपके पास क्या संपत्ति का प्रूफ है। इसलिए कि आपके पास तो प्रूफ है, आप जो डॉक्यूमेंट में स्ट्रांग है, आपके पास केवाला है, दोनों का अप टू डेट रसीद कटा हुआ है, तो इसीलिए आपको सिविल न्यायालय से टाइटल सूट जो है वो कर देना चाहिए चाचा के ऊपर, कब्जा को जो है यानी प्राप्त करने के लिए, जो अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है उसको हटाने के लिए। सवाल है कि पुश्तैनी जमीन का आपसी बंटवारा करने के बाद दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किया गया आवेदन को राजस्व कर्मचारी द्वारा यह जो है नोट लगाकर खारिज कर दिया गया कि आवेदन निबंधित जो है नहीं है। स्वयं की पुश्तैनी जमीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन रिजेक्ट करके अब क्या कार्रवाई की जाए। देखिए अगर आपसी बंटवारा है दाखिल खारिज के लिए अगर किया गया तो कारण लगाया होगा, है ना।
कि जो निबंधित नहीं है ना। तो अब यहाँ पे स्वयं की पुश्तैनी जमीन का दाखिल खारिज ऑनलाइन रिजेक्ट करने पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मोटेशन स्वयं का आपको रिजेक्ट पर जो है अगर कोई कार्रवाई करना है तो मान लेते हैं आप उसके अनुमंडल स्तर पे जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास आप आवेदन करें इससे संबंधित। ठीक है। सवाल है कि सर बिना बंटवारा किए हमारे पिताजी जमीन बेच दिया है, 30 साल हो गया, हमारा हिस्सा मिलेगा? देखिए, 30 साल पहले अगर बेचा गया है तो इतना संभव नहीं है कि आप उस हिस्सा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में तो किसी न किसी पिता के जो पूर्वज हैं 50 साल पहले, 60 साल पहले, 40 साल पहले बेचे हुए। अगर करंट में ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं आप भी बालिग हैं, पिता जो है पैतृक संपत्ति को बेच रहे हैं, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अन्यथा बहुत पुराना मामला है तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि हमारा एक प्लॉट है जो कि रैयती जमीन है जिसमें एक साइड से कुछ हिस्सा मिट्टी का कटाई हुआ है। मोटेशन अप्लाई करने पर कर्मचारी द्वारा जो है ये रिपोर्ट दिया गया है कि जमीन जो है जल एक तरह से निकाय से मुक्त नहीं है और मिलने पर बोलते हैं कि इसका मोटेशन नहीं होगा। क्या नियम है? हम ये जो है परेशान किया जा रहा है। देखिए, जो आपका रैयती प्लॉट है, मान लेते हैं मट्टी कटाई से, लेकिन मोटेशन करने पर जो है कि अगर वो जमीन जो है वो जल निकाय से मुक्त नहीं है तो उसमें एक अमीन का रिपोर्ट बनाइए और जो है सीओ को आवेदन कीजिए। पहले राजस्व के जो अधिकारी हैं उनको आवेदन कीजिए कि मोटेशन नहीं होगा, ये नियम है, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं पहले से वो जमीन किसी का कट गया होगा, नहर में चला गया होगा या डैम में चला हो गया, मुआवजा प्राप्त हो गया होगा, आप उसका मोटेशन कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, फिर नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपकी ज़मीन है, वो जो है ज़मीन जल निकाय से का हो, जो भी कारण हो, वो आपकी ज़मीन है तो उसका मोटेशन तो होगा ही। सवाल है कि विधवा हूँ, बेटी नौकरी करने लगी, अलग रहती है, घर मेरा जो है पति की पेंशन से चलता है, 2 छोटी बेटियां हैं और पढ़ रही है, जो है खर्चा चलाना मुश्किल है। बड़ी बेटी कुछ नहीं देती है, लेकिन जो मकान जो है पति ने एक तरह से खरीदा था उसमें हिस्सा मांग रही है। मकान, देखिए यहाँ पे ये सेल्फ एक्वायर आपके पति की प्रॉपर्टी है और वो अगर पति के नाम पे भी है तो भी पूरा हक बनेगा आपका। अगर मान लेते हैं कि आप दोनों के नाम पे है तब तो बिल्कुल हक बनेगा। तो पति पत्नी के नाम से है, जब वो केवल मेरे नाम पे, अब आपके नाम पे मोटेशन हो उसका हो गया होगा, तो आप इसमें 100% गारंटी है, आप जो है किसी बेटी को देने के लिए स्वतंत्र हैं। आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, उस पर किसी प्रकार का जो है बच्चों का दावा नहीं है, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी आपके नाम से भी कायम है और जो पति का शेयर है उस पर आपका यहाँ पे अभी फिलहाल शेयर बनता है और ये प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, इसीलिए किसी का दावा नहीं चलेगा। सवाल है कि एक जमीन का रसीद ऑनलाइन है और रजिस्टर 2 में भी मेंशन है लेकिन उसका पट्टा नहीं मिल रहा है, कृपया उपाय बताएं। देखिए, अगर रजिस्टर 2 में है और ये जो है यहाँ पे आपका पट्टा नहीं मिल रहा है तो उसका जो है आप नकल, अगर खतियानी जमीन है ना, तो पूरा जो रिकॉर्ड है या रजिस्टर 2 में आपका मेंशन है, आप उसका नकल लेकिन आपको वहीं से प्राप्त होगा। ठीक है। तो किसी का भी जो भी है जमीन है, मान लेते हैं कि जो पुराना जिस समय पट्टा उसका किया गया है उस समय जो रजिस्टर होगा, लेकिन अगर देखिए रसीद कट रहा है और रजिस्टर 2 में मेंशन है तो आपको कोई प्रकार का दिक्कत तो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रूफ के तौर पे वो दस्तावेज संभाल के रखने चाहिए। और लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पट्टा कब हुआ है, उस ईयर पे जो है आपको जाके वो रिकॉर्ड जो है उसको निकलवाना होगा। तो ये भी पता होना चाहिए कि आपका पट्टा हुआ कब है एग्जैक्ट, क्या वहाँ पे उस समय पुराना जो भी दस्तावेज है, जो भी नक्शा है उसके आधार पे हुआ। काहे कि ईयर नहीं बताएंगे तो किसी को भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे निकालेगा कि मान लेते हैं कि आपका जो ईयर है वो मान लेते हैं 1990 में किया गया या 1984 में किया गया। तो ये चीज़ जब ईयर स्पष्ट हो जाता है तो ढूंढना जो उसके एम्प्लॉय हैं उसको आसान हो जाता है कि ताकि आसानी से वो रिकॉर्ड निकल पाता है किसी का भी।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।